10 एक मिनट का होगा। देखो जी, बहुत सिंपल, एडजस्टमेंट सिंपल है, सिर्फ चीजें पूरी की हैं। ओके, इधर देखें, नंबर 7, ऑन यकम मई 19 एसएल परचेज द प्रॉपर्टी इन वजीरिस्तान हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 5500 फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। हमने इस साल के अंदर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है। एडिशन पिछले सवाल में डालना भूल गया था ना, तो वो मैंने डाल दिया। ठीक है, तो वजीरिस्तान प्रॉपर्टी आ गई, ये नया है जी। ये मेरे सुबह वाले बच्चों के लिए ये पीस यहां से कट है क्योंकि ये नई एडजस्टमेंट डाली है। वजीरिस्तान प्रॉपर्टी ओपनिंग में कोई नहीं थी, एडिशन है कितना 5500 5500। ठीक हो गया, सही है। मेरा एक स्टूडेंट है FAR2 में, तो उसने बताया वजीरिस्तान में अभी पीछे ईद से पहले जा रहा था, कहता है जी फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो ऑपरेशन शुरू हो गया तो फेयर वैल्यू वहां पे थोड़ी सी गिर गई। और 31 दिसंबर 19 वजीरिस्तान प्रॉपर्टी हुआ इस तरह से, बच्चे ने बताया था, वो जल्दी घर जाना चाह रहा था, कुछ शिफ्टिंग करनी थी। खैर 31 दिसंबर 19 पर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी है, ये डायलेमा है, आप क्या कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी हैज डिक्रीज्ड टू 4300। मैंने कहा यार डिक्रीज भी होना चाहिए, हर एक में इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, लेजर बना लेते हैं, लेजर अब आदत पड़ी हुई है। वर्किंग नंबर 7, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बनाऊंगा मैं तो। वजीरिस्तान प्रॉपर्टी, चले जाओ तुम उठ के जी। हमने ये यकम मई, यकम कौन सा, चुप 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 चुप, यकम मई 19 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 5500, ये खरीदा है, एडिशन हुआ। ये वो पहले दिन वाला सवाल। 31 दिसंबर 19 पर मैंने कहा था हमेशा कैरिड ऑन फेयर वैल्यू ले लिया करो। ये पहले दिन के बाद ना आज जाके आया लॉस, कम ही लॉस आता है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे। नॉर्मली प्रॉपर्टी पे नॉर्मली कम लॉस ही आता है, इसलिए चलो नहीं आ रहा था, आ गया आज। तो भाई फेयर वैल्यू लॉस आ गया, बैलेंसिंग फिगर जाएगी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस तो वैसे ही कितना आखिर ही हो गया वैसे है, लॉस फिर आया तो एक ही बार आया। तो इधर देखो, कोई डिस्पोजल नहीं किया हमने, ट्रांसफर आउट भी नहीं किया, इन भी नहीं हुआ, लेकिन ओहो सॉरी और ठहर सब लग ही समझ लगे। यहाँ पे वो ज़रा दूर से चल रहा है ना, यहाँ आते आते जी। उसके बाद ट्रांसफर एडजस्टमेंट है फेयर वैल्यू की, कितना 1200 से क्रेडिट हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लॉस है, कोई ट्रांसफर इन आउट भी नहीं है। ये कितने पे आ गया, लेकिन है फेयर वैल्यू मॉडल ही, इसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल है। ठीक है, तो ये नई एडजस्टमेंट सुबह वाले बच्चों के लिए तोहफतन हदियतन फेयर वैल्यू। तो अगला काम कोई नहीं होना, ये भी कोई नहीं होना, ये 0, ये 4300। ठीक है, वजीरिस्तान प्रॉपर्टी सुबह वाले बच्चों के लिए और अभी वाले बच्चों के लिए आंदे जाओ थे, पढ़ते जाओ। 5 मिनट लास्ट, सेकंड लास्ट। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कराची हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 8200 ऑन यकम जनवरी 19। इसको थोड़ा और बेहतर कर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप कहेंगे जी हमारी है या नहीं, कहीं लिखा नहीं हुआ, ये लिख दिया मैंने, हेल्ड इन कराची, हेल्ड बाय SL। अब ठीक है, अब बोलो, सवाल अपना है ना, जो मर्जी कर लूँ, कौन सा ICAP करके उसने ये लिखा प्रूव करूँ, मेरा सवाल है, मैंने ये समझ के बनाया था। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड बाय SL इन कराची हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 8200 ऑन यकम जनवरी 19, यानी हमारे पास ये पड़ी थी। सुबह वालों के लिए एक और तोहफा, खाए प्रॉपर्टी ओपनिंग में पड़ी है, कितने की 8200। ये फिगर्स बदल ही ली फिर, ये ताज़ी एडजस्टमेंट बनी थी ना। ठीक है, तो ये 8200 पर पड़ी है फेयर वैल्यू पर, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है ना, तो पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे उठा के रखा होगा, तो फेयर वैल्यू पे पड़ी है। ये भी अब पहले दिन वाला लेक्चर है, डिस्पोज होने लगी है। इज सोल्ड ऑन 30 अप्रैल 19 फॉर 9000। एक मिनट, एडिशन नहीं है, डिस्पोजल है। कर देता हूं, क्या याद करोगे, वर्किंग नंबर 8, खाए प्रॉपर्टी यकम जनवरी
19 पर ब्रॉड डाउन 8200 पड़ा है। 30 अप्रैल 19 पर डिस्पोजल हो गया 8200। इससे आगे मेरे इस सवाल की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एंट्री कर देता हूँ, कहो तो लेजर बना देता हूँ, एंट्री करता हूँ। कैश डेबिट होना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट होना है। किस से? फेयर वैल्यू से। कितनी पड़ी है? 8200। मिले कितने? 9000। गेन कितना? 800। कहाँ जाएगा? मैं को प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ, तो बस मेरे लिए तो सिर्फ ये था। ऐसे नहीं मैंने ये जल्दी जल्दी बनाई थी कि 2 मिनट में हो जाए काम, ठीक है? ऐसे ही किया था हमने। पहले दिन वाला सवाल ओपन कर लेना, कोई डेप्रिसिएशन नहीं की हमने, 3 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं करनी हमने। ओके, कुछ सवाल था, मैंने तो ऐसे ही जज्बात में रोका। सही है, ओके। तो इधर देखो, डिस्पोजल है तो 8200 क्या हो गया? एसेट अकाउंट से निकल गया। ये तो पहले ही नहीं था, तो यहां पे कुछ भी नहीं है। अब वैसे ही फेयर वैल्यू मॉडल था, तो यहां पर कुछ था ही नहीं। ठीक है जी, तो ये बस मैंने 0 0 लिख लिए हैं, बस है ही कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं बचा। थी एक बिल्डिंग, बेच दी, मॉडल था उसका फेयर वैल्यू। तो ये 2 प्रॉपर्टीज मेरे सुबह वाले बच्चों के लिए तोहफतन। बाकी टोटल का कॉलम अब आप घर पे बनाएंगे। इधर देखें, सुने 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 सुने, और यहां पे जो फिगर आएगी, क्या बेटा वो रेंटल है, वो अदर एडजस्टमेंट है। मैं कल ना जब सोल्यूशन में लिख दूंगा ना, ये सिर्फ डिस्क्लोजर देना होता है अंग्रेजी में लिख के, ठीक है ना? प्रॉपर्टी कोई नहीं है, प्रॉपर्टी सारी पूरी हो गई, ठीक है? आपने पीपीई का नोट बना के लाना है बड़े ध्यान से, लेकिन पहले इस सवाल को करना है। अब यहां जो भी फिगर आएगी ना, ये फिगर बैलेंस शीट के फेस पे जानी होती है। बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, नोट नंबर 9, और ये जो भी फिगर होगी, ठीक है? तो होमवर्क में ये सवाल दोबारा करना है, ये सवाल दोबारा करना है। समझ आया? कोई मसला, किसी एक जगह पे कोई मसला है तो पूछ लें। जी जी जी, हाँ हाँ, कहां गया आप बताओ? सब चुप। कहां जाता है गेन लॉस डिस्पोजल का? परसों का लेक्चर याद करो, मैं दिखाता हूं कहां गया। इधर देखो, तोड़े चेक करो तुम उस्ताद की आज। ये देखो, ये डिस्पोजल पे गेन आया था, डिस्पोजल पे गेन आया था इस सवाल में। कहां गया था? चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे फेयर वैल्यू मॉडल है, कहां गया था? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो वही वाला असूल है। डिस्पोजल में सिर्फ एसेट और एक्यूमुलेशन चाहिए होती थी। चुप यार, यहां पे सिर्फ एसेट चाहिए, ठीक है जी? बोले नहीं बेटा, इधर देखो, ये सवाल याद है अगर आपको, तो ये सवाल कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, अज्यूम एसेट इज सोल्ड ऑन यकम फरवरी फॉर 75, और हमने एसेट अकाउंट में से निकाला था 65 ना के 75, क्योंकि एसेट अकाउंट में पड़ा क्या था? अल्लाह करे मिल जाए। एसेट अकाउंट पड़ा क्या था? 65। तो यही काम किया था, बस तसल्ली से देख लेना। पहचान, आप ये कहना चाह रहे हो, पता है आप लोग क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो पहले इसको 1200, ये कितना, 800 का गेन रिकॉर्ड करके इसको 9000 पे लाएं, फिर 9000 पे डिस्पोज कर दें। नहीं, जरूरत नहीं है, बस निकाल के ले जाओ, गेन लॉस आ ही जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है। ऐसे ही सिखाया था, ठीक है? बाद में पता नहीं क्या कर रहा था। हाँ, ये सवाल दोबारा करना। कोई और मसला है? कोई और मसला है? सवाल तो पूछ लो, वरना मैं बात खत्म करूं। ये सवाल दोबारा करना है और फिर जरा रिक्वायरमेंट पढ़ें। आपकी रिक्वायरमेंट ये है, प्रिपेयर अ नोट ऑफ, ये सही कर लें भाई, ये गलती से वही रह गया था। सही किया आपने साकिब? नहीं किया? चलें ये सब सही कर लें। प्रिपेयर अ नोट ऑफ, ये मैंने ना कॉपी पेस्ट किया था, तो वो भी चेंज नहीं किया पिछली क्लास में, ठीक है? यार बात पूरी कर लूँ यार, देख लिया, अल्लाह कसम देख लिया तेरा आज यार। 1 मिनट, ये मैं बोल लूँ जरा एक दफ़ा। तो आपने घर पे ये बी पार्ट करना है, प्रिपेयर अ नोट ऑफ पीपीई फॉर इंक्लूजन एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 इन अकॉर्डिंग विद IFRS। तो वो आपने बनाना है। ये आपका क्या है? होमवर्क। और ये आपका क्या था? अच्छा, आप बिल्कुल खामोश रहें साकिब, देख लें, कल के लिए भी हो सकते हैं निकलने वाले, अभी 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 मिल जाएं।
मुजरिम तो मुजरिम ही होते हैं, देखते रहें जी। भाई सवाल सर ये डेट ऑफ सेल के दिन सर फेयर वैल्यू तो डेट ऑफ सेल के दिन जो फेयर वैल्यू होती है वही हमें मिलती है। कैश डेबिट हो तो गया, मिला भी यही है। सर लेकिन तो इससे ये रूल नहीं है कि वो जो भाई ने बात की फेयर वैल्यू वाली कि उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाए फिर। जी नहीं, यही मैंने अर्ज किया कि उस दिन भी ये कहा था, जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में 800 ही लेके जाना है ना, तो चला नहीं गया। फेयर वैल्यू गेन है या डिस्पोजल का गेन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही है। और जी किसको, भाई एक मिनट, चुप प्लीज चुप करें सारे, बाद में जी। किसको डेप्रिशिएट नहीं किया? कराची वाला, प्रॉपर्टी है, फेयर वैल्यू पर है, डेप्रिशिएट नहीं होगा। इधर देखो, इधर चलो रहने दो वो, प्लीज पहले वाला सवाल देखोगे ना, जब पहला दिन वाला किया था उसमें ऐसे ही था, फेयर वैल्यू मॉडल वाला डेप्रिशिएट नहीं करते। ओके जी, अल्लाह हाफिज।